मैं अक्सर तुम लोगों को बताता हूँ कि लाइफ में हमें नॉलेज जो है वो बहुत अलग अलग जगहों से मिलती है। बट अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें और थोड़ा सा पिन पॉइंट करें तो लाइफ में हमें मेजरली नॉलेज जो है वो 3 जगहों से मिलती है। नंबर 1, तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हें इनिशियल स्टेजेस पे ज्ञान देते हैं, इनिशियल स्टेजेस पे तुम्हें बताते हैं कि जीवन में क्या सही है क्या गलत है। नंबर 2, तुम्हारा स्कूल स्कूल प्लेज अ वेरी बिग रोल इन शेपिंग अप द फ्यूचर ऑफ द किड्स। खासकर इंडिया में जहाँ पे माँ बाप जो है वो स्कूल को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं और वो हमेशा ये सोचते हैं कि स्कूल से बेहतर हमारे बच्चे को कोई चीज़ नहीं सिखा पाएगा। हालांकि स्कूल के टीचर भी काफ़ी हद तक आप देखोगे तो इनकम्पिटेंट होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे आप रियलाइज़ करोगे कि उनको सिलेबस के अलावा कुछ आता नहीं है और प्रैक्टिकलिटी वाली नॉलेज वो बच्चों को नहीं दे पाते। ऑन दी अदर हैंड जो लास्ट हमारा ऑप्शन रहता है, जिसका मतलब ये है कि भाई पीक एंड फाइनल नॉलेज ऑफ आवर लाइफ, वो हमें मिलती है समाज से। द वर्ल्डली नॉलेज, द नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम द सोसाइटी, द नॉलेज जो हमें ये दुनिया टीच करती है। इसका मतलब समाज के द्वारा सिखाई गई बातें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होल्ड करती है एक बंदे के बड़े होने में, एक बंदे के सक्सेसफुल होने में। और मेरा मानना ये है कि जो ये तीसरी वाली नॉलेज है ये पहली दो को बहुत स्ट्रॉन्गली सुपरसीड करती है। यानी कि जो तुम्हें स्कूल में सिखाया है, जो तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया है, वो तुम्हें कभी भी इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा जो तुम्हें दुनिया ने सिखाया, जो तुम्हें समाज ने सिखाया, जो तुम्हें खुद से धक्के खा के चोट खा के सीखा है। वो वाली सीख जो है दैट विल बी द बिगेस्ट लेसन एंड बिगेस्ट एंड द बेस्ट टीचर इन योर लाइफ। हालांकि माँ बाप की सिखाई हुई बातें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, स्कूल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है। लेकिन जब बात आती है समाज में तुम्हें उठना बैठना और दुनियादारी सीखने सिखाने की, तो आई थिंक जो दुनिया है वो दुनियादारी की सबसे बेस्ट टीचर है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे सामने एक फ़िल्टर रखेंगे, तुम्हें समाज की बुराइयां नहीं बताएंगे। कहीं ना कहीं तुम्हारा स्कूल समझेगा कि ये हमारा करिकुलम नहीं है तो हम भी ये तुम्हें नहीं सिखाएंगे। तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी को। यानी कि तुम्हें इस समाज की रियलिटी को सबमिट करना सीखना पड़ेगा कि भाई जब भी तुम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ क्रिटिकल फेजेस ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हारा गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं होगा। तुम्हारा गोल ये नहीं होगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स बनाओ। बस तुम्हारा गोल ये होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझूं, सीखूं और मेरा चूतिया ना कटे। हो सकता है तुम थोड़े से इम्पेशेंट हो सकता है तुम थोड़े से बेवकूफ़ हो, पर अगर तुम दुनियादारी के रीति रिवाजों में उतरोगे तो तुम ये सारी चीज़ें अपने आप सीखोगे। इसीलिए इसको यानी कि दुनियादारी की टीचिंग को बेस्ट टीचर बताया गया है। दुनियादारी की टीचिंग समझने के लिए, सीखने के लिए तुम्हें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ करनी पड़ती है, वो है रियलिटी को सबमिट करना। अब इससे मेरा मतलब ये होता है कि तुम्हारी फील्ड में जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें तुम्हारे से पहले बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने कुछ काम करा है, जिसके बेसिस पे आज वो एक प्रोसेस बन चुका है, एक प्रोसीजर बन चुका है, प्रैक्टिसेस बन चुकी है जो तुम्हें फॉलो करनी है। चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो लॉ हो, तुम्हारे आने से पहले कुछ लोग जो आ चुके हैं और वो अपनी ज़िंदगी दे चुके हैं कुछ प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स और कुछ रास्ते बनाने के लिए।
ये प्रोसीजर रास्ते आज भी काम कर रहे होंगे और यही रियलिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि तुम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो और इस रियलिटी में सबमिट करो अपने आप को, कि जब तक तुम इस रियलिटी में सबमिट नहीं करोगे तुम सेकंड स्टेप पे नहीं पहुंचोगे। और सेकंड स्टेप क्या है कि तुम उस चीज़ की मास्टरी में घुसोगे, तुम अपना जीवन अपनी फील्ड में लगाने की कोशिश करोगे। चाहे तुम एक फील्ड बदलो या 2 फील्ड बदलो या 3 फील्ड बदलो, किसी भी फील्ड में तुम जाओगे वहाँ पे ऑलरेडी दुनिया वालों ने और तुम्हारे से पहले आए हुए लोगों ने बहुत बढ़िया अचीवमेंट्स कर रखे होंगे, बहुत बढ़िया प्रोसीजर सेट कर रखे होंगे जिसके बिहाफ पे तुम्हें चलना पड़ेगा। तो एक डीप सेंस में पूरी दुनिया ही ऐसे वर्क करती है, जो हमारे से पहले आए हैं उन्होंने कुछ चीज़ें बना रखी हैं जो आज की डेट की रियलिटी है। हमें उस रियलिटी को सबमिट करना पड़ता है और हमें उससे सीखना पड़ता है, और इवेंचुअली you are going to be the one who actually rewrites those rules, like all master do's. इन दी एंड यही होगा कि तुम उस नॉलेज को इतना गेन कर जाओगे कि तुम खुद के प्रोसीजर्स, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने लग जाओगे, और फिर तुम्हारे बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन पे लोग चलेंगे, और फिर वो मास्टर्स बनेंगे, और फिर वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। इस तरीके से जैसे जैसे तुम लोग बड़े होते जा रहे हो तुम्हें रियलिटी को सबमिट करना पड़ेगा, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और रियलिटी चेंज करने के लिए मास्टरी करनी पड़ेगी अपनी फील्ड में। आई होप तुम्हें मेरी बात का डीपर मतलब समझ आया हो। आई होप तुम समझ पाओ कि तुम जो पाथ फॉलो कर रहे हो उस पाथ पे ऑलरेडी वो मास्टर चला हुआ है जो आज तुम्हारे से ऊपर बैठा है। सो तुम्हारे और उस मास्टर के बीच में सिर्फ टाइम का फ़र्क है। तुम भी वो मास्टर बन सकते हो, तुम भी अपनी रियलिटी खुद चेंज कर सकते हो, और फिर तुम्हारी रियलिटी पे लोग चलेंगे। टेक केयर गाइस।